भारतीय क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट में करारी हार ने फैंस को झकझोर दिया है। हेड कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन उनके बहाने कितने वाजिब थे। लाइव मैच में रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर के बीच तीखी तकरार ने क्या दिखाया। इस हार के बाद इंग्लैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गया है, लेकिन भारत आज कहां खड़ा है और आने वाले मैचों में उसकी क्या रणनीति होने वाली है। चलिए इस पूरे ड्रामे को गहराई से समझते हैं। गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारतीय टेस्ट टीम का प्रदर्शन चिंता का सबब बना हुआ है। पिछले 9 साल में 7 हार के साथ लीड्स इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट भी भारत के लिए निराशाजनक रहा। टॉप ऑर्डर ने बल्ले से चमक दिखाई, खासकर सुमन गिल ने पहली पारी में शानदार शतक ठोका, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खराब फील्डिंग, गेंदबाजी में अनुशासन की कमी और निचले क्रम में पूरी तरह बिखर जाना इस हार की मुख्य वजह बनी। पहली पारी में भारत के पास 600 रन का स्कोर खड़ा करने का मौका था, लेकिन 41 रन पर 7 विकेट और दूसरी पारी में 31 रन पर 6 विकेट गंवाने से सारी उम्मीदें टूट गईं। यशस्वी जायसवाल ने अकेले 4 कैच ड्रॉप किए, जो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फील्डिंग का स्तर इतना खराब था कि यह किसी स्कूल क्रिकेट टीम जैसा लग रहा था। हार के बाद गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। उन्होंने गेंदबाजी यूनिट की कम अनुभव होने की बात कही। उन्होंने कहा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को छोड़ दे तो हमारे पास अनुभव सीमित है। प्रसिद्ध कृष्णा ने सिर्फ 4 टेस्ट, हर्षित राणा ने 2 और अर्शदीप सिंह ने तो अभी टेस्ट में डेब्यू ही नहीं किया है। वनडे में ये चल सकता है, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जहां पिचें तेज गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण है, ये उन्हें गहरे समंदर में फेंकने जैसा है। अगर हर टेस्ट के बाद हम उन्हें जज करेंगे तो वो सीखेंगे कैसे। प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 पारियों में 5 विकेट लिए, लेकिन उनकी इकोनॉमी 6 से ऊपर रही, जो टेस्ट क्रिकेट में महंगा साबित हुआ। गंभीर ने उनका बचाव करते हुए कहा कि प्रसिद्ध कृष्णा में वो स्पार्क है, उसने उछाल का शानदार इस्तेमाल किया है और बड़े विकेट निकाले। हमने उसे चुना क्योंकि वो कुछ अलग लाता है। अनुभव के साथ वो और बेहतर होगा। उसके पास टेस्ट क्रिकेट में बड़ा गेंदबाज बनने की पूरी काबिलियत है। शार्दुल ठाकुर का इस्तेमाल कम हुआ, लेकिन उन्होंने 2 अहम विकेट लिए। गंभीर ने उनकी तारीफ की, लेकिन ये भी स्वीकार किया कि गेंदबाजी यूनिट को और मेहनत की जरूरत है। फील्डिंग पर सवाल भी उठे, जिस पर गंभीर ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा फील्डर भी कैच ड्रॉप करता है। कोई जानबूझकर गेंद तो नहीं छोड़ता, लेकिन बल्लेबाजी में हमने मौके गंवाए। पहली पारी में 600 रन का स्कोर बन सकता था, दूसरी पारी में भी हम जल्दी ढह गए। ये चीजें क्रिकेट में होती है, लेकिन हमें अगले टेस्ट में इन गलतियों से सबक लेना होगा। कप्तान सुमन गिल की बल्लेबाजी की गंभीर ने जमकर तारीफ की और कहा कि बतौर कप्तान उन्हें अभी और समय चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि हार किसी को भी अच्छी नहीं लगती। टीम चाहे नई हो या फिर अनुभवी, हम 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और बहाने बनाना हमें शोभा नहीं देता। ये बयान गंभीर की सख्त सोच को दर्शाता है, जो हार को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन इसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिखे। मैच का एक पल ऐसा था जब जो रूट क्रीज पर थे और भारत को उनकी विकेट की सख्त जरूरत थी। जडेजा के ओवर में रूट ने मिड विकेट की तरफ शॉट खेला। मिड ऑन पर खड़े शार्दुल ठाकुर गेंद तक पहुंचे, लेकिन गेंद उनके हाथ से छूट गई। नतीजा 1 रन की जगह 3 रन बन गए। शार्दुल वहीं बैठ गए और फिर देर से गेंद पकड़ने गए। अगर तुरंत रिएक्ट करते तो ज्यादा से ज्यादा मात्र 2 ही रन बन पाते। जडेजा को यह बात चुभ गई। उन्होंने गुस्से में शार्दुल पर चिल्लाते हुए कुछ कहा, जिसका जवाब शार्दुल ने भी तीखे अंदाज में दिया। शार्दुल ने बाद में सफाई दी, मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गया था। लेकिन स्क्रीन पर जडेजा की नाराजगी साफ दिखी। ये तनाव उस वक्त की टीम में तालमेल की कमी को उजागर करता है। लीड्स में इंग्लैंड की इस रोमांचक जीत ने उन्हें आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 की अंक तालिका में नंबर 1 पर ला खड़ा कर दिया, लेकिन भारत के लिए हार भारी पड़ी। टीम सीधे चौथे स्थान पर खिसक गई है। ये रैंकिंग में गिरावट भारी की WTC फाइनल की राह को और भी मुश्किल बना रही है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज अभी भी खत्म नहीं हुई है। दूसरा टेस्ट 2 जुलाई से बर्मिंघम के एजबेस्टन में शुरू होगा। इसके बाद तीसरा टेस्ट 10 से 14 जुलाई लॉर्ड्स में, चौथा टेस्ट 23 से 27 जुलाई मैनचेस्टर में, 5वां टेस्ट 31 जुलाई से 4 अगस्त द ओवल में। इस दौर के बाद भारत को साल के अंत में घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के साथ 2-2 टेस्ट की सीरीज खेलनी है। वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले अहमदाबाद और दिल्ली में होंगे, जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता और गुवाहाटी में भिड़ंत होगी। अब सवाल यह है कि इस हार का सबक क्या है। सुमन गिल की कप्तानी और गंभीर की कोचिंग में भारत के सामने अब करो या मरो की स्थिति है। WTC 2025 फाइनल की
रेस में बने रहने के लिए हर टेस्ट में जीत जरूरी है। फील्डिंग में सुधार, गेंदबाजी में अनुशासन और निचले क्रम की जिम्मेदारी अब भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। जडेजा, शार्दुल जैसे ऑन फील्ड तनाव को भी कंट्रोल करना होगा, वरना टीम का मनोबल और नीचे जाएगा। क्या भारत अगले टेस्ट में जोरदार वापस करेगा या इंग्लैंड का दबदबा जारी रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।